15,000 से लेकर 20,000 के अंदर टॉप 5 बेस्ट टीवी। ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर 1 लाख रुपया खर्चा हो चुका है। तो ये मैंने आप लोग के लिए खर्चा करा है ताकि जब आप सेल में कुछ उठाओ और कहां पर कौन सा पॉजिटिव है, किसमें क्या नेगेटिव है, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर पहला है इन्फिनिक्स, सेकंड पे है रियलमी टेक लाइफ, थर्ड पे है आई फैल्कन एंड फोर्थ है हाइसेंस और फिफ्थ पे है कोडैक। और ये सभी के सभी 43 इंच पर है। तो यहाँ पर ये जो हाइसेंस और ये कोडैक, ये दोनों ही 4K नहीं आते। ये ऊपर के तीनों टीवी 4K है। तो हमारे टेस्टिंग और रिव्यू के हिसाब से जो सबसे लास्ट में था वो था कोडैक। तो जो कोडैक का टीवी है ना, ये फुल HD पे था, जो मैंने आपको नेगेटिव बता दिया। और ये एंड्रॉइड 11 पे आता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस भी इसके अंदर मिलता है। इसमें एक नेगेटिव है कि आपको इसमें माइक का सपोर्ट नहीं मिलता रिमोट के थ्रू। और जो इसका रिमोट है ना, ये 360 भी नहीं, मतलब ऐसे ही चलेगा। अगर आप ऐसे ऐसे कहीं से भी उल्टा सीधा करोगे तो नहीं चलेगा, सीधा सेम डायरेक्शन पे रखना पड़ेगा। और इस टीवी में 1 GB रैम है, जो कि थोड़ा सा स्लो फील करवाता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 निट्स है, 60 हर्ट्ज का पैनल था, सब कुछ चीजें ठीक है। बट कुछ चीजों में नेगेटिव, जैसे कि FHD हो गया और जो छोटी मोटी चीजें नजर आई थी, तो उस हिसाब से हमने इसे लास्ट में रखा था। और एक छोटा सा चीज है, रिमोट के अंदर है ना, म्यूट का बटन ही नहीं आता डायरेक्ट। तो रही बात इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये 17,000 रुपए का मुझे फ्लिपकार्ट से मिला था। अब इसको प्रॉपर बाय करना है नहीं करना है वो मैं आपको एंड में समझा दूंगा। अभी मैं आपको सब में क्या क्या चीजें हैं मिसिंग वगैरह वो चीजें समझा दूंगा। अभी नंबर 4 पे जो ये हाइसेंस का टीवी है, ये मुझे फ्लिपकार्ट पे अराउंड 19,500 का पड़ा था। तो इस टीवी के अंदर भी 4K नहीं है, ये QLED आता है, 330 की नीट्स आती है इसमें। गूगल टीवी ये भी है, 2025 एडिशन के साथ में है। 30 वॉट का स्पीकर आता है इसमें, 60 हर्ट्ज पैनल, बाकी डॉल्बी ऑडियो और वॉइस कंट्रोल, मतलब रिमोट से अगर आप बोलोगे तो वो एक्सेस भी कर लेगा। सबसे बड़ा नेगेटिव इसका यही है कि ये 4K नहीं है, FHD है और साथ में एनर्जी रेटिंग में 2 स्टार आता है। तो नंबर 3 पे आता है आई फैल्कन का टीवी। रिमोट देखो, इसका बहुत बड़ा सा रिमोट है और इसमें TCL की चीजें आती है। TCL इसके लिए क्योंकि TCL के अंदर जो बेसिकली आई फैल्कन आता है, तो वही सारी चीजें मिलके बना देते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग है ना, मुझे भी अंडर 20,000 पड़ी थी। सेल में थोड़ा सा प्राइसिंग भी कम हो चुका है। ये डिस्प्ले 4K अल्ट्रा HD विद DLED आता है और ये एनर्जी स्टार 3 रेटिंग है। गूगल स्मार्ट टीवी आता है 2025 एडिशन के साथ में। MEMC है, 30 हर्ट्ज के कंटेंट को 60 हर्ट्ज में पुश कर देना, तो वो थोड़ी सी स्मूथनेस निकल कर आती है। बाकी डॉल्बी विजन और एटमॉस है, 24 वॉट का स्पीकर आउटपुट है, HDR10, डॉल्बी ऑडियो और 2 GB रैम प्लस 16 GB का स्टोरेज आता है इसमें और 260 का निट्स इसके अंदर आता है। तो इस टीवी में भी ज्यादा मतलब सब चीजें सही है, बस इसमें जो माइक सपोर्ट है और जो माइक है ना, मुझे थोड़ा सा डिसेंट देखने मिला था। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। अब ये नंबर 2 का टीवी जो है रियलमी टेक लाइफ, ये भी 43 इंच है, 4K आता है। स्मार्ट गूगल टीवी है 2025 एडिशन के साथ में, वो भी 5.0 मतलब लेटेस्ट आ जाता है। 40 वॉट का डाउन फायर स्पीकर है, 4K अल्ट्रा HD, डॉल्बी ऑडियो, 60 हर्ट्ज का पैनल, 2 GB रैम विद 32 GB स्टोरेज, जो कि बाकियों में फिलहाल 16 GB देखने मिला था स्टोरेज को लेकर। क्वाड कोर मीडियाटेक प्रोसेसर, HDR10, 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेशन, बेसिकली 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो MEMC के थ्रू यहाँ पर पुश कर देगा, थोड़ा सा आपको वाइब अच्छी आएगी गेमिंग वगैरह में, PS5 वगैरह कनेक्ट कर लोगे तो। बाकी रिमोट इसका पॉजिटिव है, मिनिमल सा छोटा सा आता है, जो कि अच्छा परफेक्ट है और माइक सपोर्ट वगैरह प्रॉपरली करता है। मतलब यूट्यूब पे जाके कोई भी गाने लगाने, भजन लगाने हैं एक एग्जांपल, तो आराम से वो चीजें इस रिमोट से आप परफॉर्म कर पाओगे। बाकी इसमें मुझे एक नेगेटिव लगा हल्का सा, जो था इसका UI हल्का सा लैगी फील होता है, जो कि मुझे एक 55 इंच का रियलमी का टीवी आता है उसके अंदर भी सेम फील हुआ था। आई डोंट नो रियलमी क्या कर रहा है, बट रियलमी को इस चीज में थोड़ा काम करना चाहिए। और हाँ, बहुत लोग का डाउट होगा, रियलमी ठीक है, लेकिन टेक लाइफ जो रियलमी का सब ब्रांड था टेक लाइफ, तो उसमें बहुत लोगों को डाउट था कि सर्विस और बाकी सारी चीजों को लेकर। तो मैंने जितना कांटेक्ट वगैरह करके देखा था, तो सर्विस के लिए बोल रहे थे कि हम तो डायरेक्ट नहीं करते, मतलब उनके थर्ड पार्टी मतलब पार्टनर्स होते हैं, वो सारी चीजें करवा देते हैं। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई रुका तो नहीं है। बाकी आप में से कोई अगर यूज कर रहा है, आपका रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा किसी भी टीवी को लेकर, तो कमेंट में एक बार जरूर शेयर कर देना। और देखो नंबर 1 पे जो टीवी आता है, इसका नाम है इन्फिनिक्स 43 इंच टीवी है और यहाँ पर ये QLED टीवी आता है, 4K स्मार्ट गूगल टीवी, जहां पर आपको HDR10 का भी सपोर्ट है, 300 की पीक ब्राइटनेस है, 18,500 के नीचे आता है। मैंने जब खरीदा था, अभी मैं जब प्राइसिंग चेक कर रहा था ना, तो अराउंड 16,200-300 के आसपास है। और सेल में इन टीवी की प्राइसिंग डेफिनेटली कम भी होने वाली है, तो उस हिसाब से मैं आपको एंड में कंक्लूजन भी दूंगा। बाकी 40 वॉट के डाउन फायर स्पीकर है, 60 हर्ट्ज पैनल है और इसका रिमोट भी काफी अच्छा लगा मुझे बाकी सभी से। और हाँ, इसमें आपको बोल के यूट्यूब पे कुछ गाने या फिर गूगल असिस्टेंट वगैरह यूज करना है, तो बोल के सारा काम हो जाएगा। और बिल्ट इन क्रोमकास्ट है, 2 GB रैम है प्लस 16 GB स्टोरेज है और विद क्वाड कोर प्रोसेसर, और साथ में आपको डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है।
सो देखो, अगर आप HDR कंटेंट प्ले करते हो इन पांचों के अंदर, तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ, दी बेस्ट जो आउटपुट है फिलहाल आपको सबसे पहले इन्फिनिक्स में मिल रहा है, फिर उसके बाद मैं कहूंगा Realme Tech Life में, फिर उसके बाद आई फैल्कन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद जो हाइसेंस है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पर वो नेगेटिव याद रखना नीचे के दोनों का, ये फुल HD टीवी है, 4K कंटेंट इतना ज्यादा बेटर क्वालिटी में थोड़ा कम फील होगा। बाकी कलर्स और सैचुरेशंस में और इवन डिटेल होते हैं, छोटी छोटी शार्पनेस वगैरह, भाई वो दी बेस्ट आती है यहाँ पर। इन्फिनिक्स के अंदर बहुत अच्छा कलर आउटपुट है, डिटेल और कलर बूस्टिंग वगैरह हो गया, वो सारा सब कुछ यहाँ पर इन्फिनिक्स में टॉप नॉच आता है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि आई फैल्कन थोड़ा ज्यादा बेटर फील करवा रहा है, इसके कलर्स मतलब इन्फिनिक्स से आसपास में ही कहूंगा मैं, और डिटेल क्वालिटी शार्पनेस भी अच्छी आ जाती है। फिर उसके बाद ये नीचे का बूस्टेड कलर फील करवाता है, और वही वाला नेगेटिव है यहाँ पर फुल HD नहीं है। कोडेक की क्वालिटी में मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया, फ्रैंकली बोलूंगा तो बहुत डल कलर्स है। अगर आप चाहो तो मतलब अंदर में सेटिंग में जाके एक छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप ट्विक कर सकते हो चीजों को, कलर ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ज्यादातर सभी की जो सेटिंग्स है ना वो सेम डिफॉल्ट पे रखी यूज करके बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो HDR में जो अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगा जो निकाल के दे रहा है, वो पहला है अपना इन्फिनिक्स, फिर सेकंड Realme एंड थर्ड आपका आई फैल्कन। और बाकी जब डीप ब्लैक कलर्स आते हैं या व्हाइट आता है, मतलब वहां पर भी मुझे जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट इन्फिनिक्स है, सेकंड आपका Realme, और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही कलर निकाल रहे हैं। एक्चुअली देखोगे ना, इन्फिनिक्स के कलर है ना थोड़े से प्यारे बूस्टेड अच्छे आते हैं, लेकिन जो ये दोनों है ना ऑलमोस्ट सिमिलर कलर निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब डिटेल क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। तो ज्यादातर ये सेकंड रैंक पे ये दोनों ही रहते हैं। बाकी देखो, कोडेक ने ना सबसे ज्यादा नंबर दिए थे कि 500 की पीक ब्राइटनेस वगैरह मिलती है, पर भाई सबसे डल वही लगा मुझे। बाकी तो फिर भी मतलब HDR में Realme बेटर था, ये तो कोडेक सबसे लास्ट में था। पता नहीं कोडेक ने क्या सोच के इसको बनाया या इंपोर्ट करवाया, पता नहीं। मत खरीदना, मैं तो एक बात ये कह सकता हूँ। एक बार मैं फिर भी आपको हाइसेंस हल्का सा रेकमेंड कर दूंगा, भले FHD है, बट कोडेक आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप नॉन HDR कंटेंट लगाओ, मतलब हिंदी सॉन्ग हो गए, मतलब जो नॉर्मल चलते हैं ना विदाउट HDR वाले, वो अगर आपको देखने हैं ना तो वो बेटर सबसे मैं पहले कहूंगा ये दोनों में आते हैं, आपका इन्फिनिक्स और Realme, दोनों में बहुत प्यारे कलर आते हैं। हाँ, इन्फिनिक्स थोड़ा सा बूस्टेड कलर लाता है, वो थोड़ा सा किसी को पसंद आएगा। बाकी आई फैल्कन भी आपको बेटर आउटपुट निकाल देगा नॉर्मल स्टैंडर्ड कंटेंट में। चलो अभी स्पीकर टेस्ट देखते हैं, सब में सेम कंटेंट चलाया जाएगा। और हाँ, आगे जाने से पहले बता दूं, सब में सेम क्वालिटी रखी है, मतलब जो स्टैंडर्ड पे है, और सेम कुछ ऊपर नीचे नहीं किया हमने, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो। बाकी बेटर साउंड एक्सपीरियंस तो आपको होम थिएटर से मिलने वाला है, उसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, चाहिए तो चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट है Realme, सेम 50%। अच्छा था। नाउ आई फैल्कन। नाउ नीचे वाले, ये है हाइसेंस। ठीक है, उतना भी कुछ बेस्ट तो नहीं है, बट ठीक है। नाउ कोडेक। ऐसा कुछ लग रहा है रबड़ बज रहा है, डुम 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 डुम। तो अगर मैं बता दूं सिंपल वे में, स्पीकर में जो विनर है, फर्स्ट Realme, डेफिनेटली बहुत अच्छा साउंड है, और सेकंड रैंक पे आई फैल्कन और इन्फिनिक्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक थे, और फिर हाइसेंस तो अच्छा ही था, कोडेक अच्छा नहीं था।
मतलब अगर फाइनल शोडाउन को लेकर बात करेंगे तो विनर कौन है और कौन कैसे रैंकिंग लेकर आता है। सबसे लास्ट से स्टार्ट करूं, जो नहीं लेना है वो है कोडेक। अपना पैसा मस्त जेब में रखना, कहीं जलाने की जरूरत नहीं। कोडेक बिल्कुल मत खरीदना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी वो रिस्क उठा लिया, आप मत उठाना वो रिस्क। उसके बाद मैं हाइसेंस आपको मैं रेकमेंड कर देता एक बार, अगर आपको ये टीवी कहीं से भी ऑफर लगा के 15,000 के नीचे मिलता है तो लेना, क्योंकि 15,000 के नीचे मोस्ट ऑफ टीवी में 4K वगैरह मिलता है। इसमें कलर्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, डिसेंट अच्छा स्पीकर वगैरह, यूआई एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बस 4K नहीं आता जिस प्राइसिंग पे मैंने खरीदा था। शायद से सेल में आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा तो खरीद सकते हो। और खरीदने की बात मैं कर ही रहा हूं ना, तो देखो Amazon से लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर में ना मतलब प्रोडक्ट की टैगिंग होती है तो वहां से आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट सेम प्रोडक्ट पे जाके लैंड करेगा। वरना आप फिर डायरेक्ट सर्च करने जाओगे मैन्युअली तो कुछ गलत प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे, गलत चीज बाय कर लोगे। तो वो चीज का ध्यान रख के लिंक से ही बाय करना। अभी नंबर 2 आ जाता है, 3 इसके लिए नहीं है क्योंकि 3 ये है एक तरीके से। तो नंबर 2 पे अगर मेरे हिसाब से 2 टीवी है, जो कि एक तो Realme Tech Life और iFalcon, दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। साउंड में थोड़ा सा Realme बेटर है, एक्चुअली Infinix से भी बेटर है, और बाकी कलर क्वालिटी, क्रिस्पीनेस वगैरह दोनों की ऑलमोस्ट 19-20 वाली आती है। HDR भी दोनों का साथ ही परफॉर्म करता है। Realme बस हल्का सा ड्रॉबैक जो है वो है इसका थोड़ा सा लैग UI कभी कभार जो फील होता है। और नंबर 1 पे जो है वो है यहाँ पर Infinix। अभी देखो Infinix है ना, जो प्राइसिंग पे चीजें ऑफर कर रहा है, अच्छा कलर, अच्छी ब्राइटनेस, अच्छी मतलब HDR क्वालिटी, नॉन HDR क्वालिटी, स्पीकर भी ठीक है। और अगर आपको इंप्रूव करना होगा तो डेफिनेटली आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, होम थिएटर एंड ऑल वगैरह। 5,000 के अंदर मैंने वीडियो बनाई है तो चाहिए तो चेक कर लेना। नंबर 1 पे हमारा Infinix था, नंबर 2 पे Realme एंड iFalcon, और नंबर 3 पे Hisense है, और लास्ट कोडेक है जो नहीं लेना है। तो ये वो सारे बेस्ट टीवीज थे जो हमने 15 से 20,000 के अंदर फ्लिपकार्ट और Amazon से परचेज करे, और आपको सेल के अंदर कौन सा बेस्ट मिलेगा वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया। और होप सो मैंने आपकी काफी ज्यादा सेल में हेल्प कर दी होगी फ्लिपकार्ट और Amazon की सेल में, तो शायद आप बेस्ट वन पिक कर पाओ। तो प्लीज एप्रिशिएशन के लिए लाइक जरूर कर देना, और जैसे मैंने कहा बाय करने के लिए लिंक्स हमारे यूज कर लेना, क्योंकि कहीं गलत प्रोडक्ट पे लैंड हो जाओगे, दैट्स व्हाई। तो ये वो सारे बेस्ट ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए, और रिकमेंडेशन और चीजें अच्छी लगी रहेगी। आपके लिए पूरा 1 लाख रुपया खर्चा करा है, और इवन पुरानी और भी जो टीवी बाय करी थी उनमें भी सारा पैसा खर्चा करा है। तो भाई सपोर्ट जरूर कर देना, एटलीस्ट सब्सक्राइब दबा के, ताकि ऐसे तगड़े जेन्युइन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टेकी पाठशाला। बाकी मिलते हैं और तगड़ी वीडियोस में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।